हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मन लगा करके एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं तो अभी से ही कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर भी वैकेंसी आने ही वाली है। और जो वैकेंसी की फॉर्म अप्लाई हो चुका है उसके एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और नेक्स्ट मंथ से एसएससी सीजीएल का ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होने की संभावना जताई जा रही है। और झारखंड में भी अगर झारखंड के एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड में भी कई वैकेंसी आने ही वाला है। एसआई का आने वाला है, पुलिस का आने वाला है, फिर जेएसएससी का, जेपीएससी तो फॉर्म अप्लाई हो चुका है। और अगर जेपीएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से ही कर दीजिए, क्योंकि हो सके तो नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम होने की संभावना बताया जा रहा है, यानी कि अगस्त के लास्ट तक एग्ज़ाम ले लेना चाहिए। ऐसा कई माध्यमों से पता चल रहा है कि जेपीएससी का एग्ज़ाम अगस्त का लास्ट महीना तक होना चाहिए। तो अगर आप स्टार्ट नहीं किए हैं तैयारी तो स्टार्ट कर दीजिए। और अगर झारखंड के खास करके अगर झारखंड का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़कर अच्छे से झारखंड की तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम क्रैक करने की प्रयास कीजिए। तो आज मैं आप लोगों के बीच झारखंड से रिलेटेड टॉपिक वाली क्लास यानी कि थ्योरी क्लास लेकर आई हूँ। थ्योरी क्लास में आपको झारखंड के जेपीएससी के पीटी एग्ज़ाम के साथ साथ अगर आप पीटी निकाल लेते हैं तो ये थ्योरी क्लास मेंस में भी आपका काम आ जाएगा। और यह सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जेपीएससी, जेएसएससी, एसआई, पुलिस, यानी कि झारखंड में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है सभी के लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरह से हमारे चैनल में जुड़े रहें और तैयारी को बेहतर करें और एग्ज़ाम को क्रैक करने की प्रयास करें। झारखंड के थ्योरी क्लास से मैं कई वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। और अगर आपको ढूंढने में कठिनाई होगी तो मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि झारखंड के फ्रीडम फाइटर, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए झारखंड को अलग करने के लिए अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने झारखंड की जनजातियों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी तो बहुत सारे हुए, लेकिन आज हम लोग फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी, तो हम लोग करेंगे बिरसा मुंडा से स्टार्ट। कहाँ से करेंगे? बिरसा मुंडा से स्टार्ट। बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धरती आबा भी कहा जाता है। और उन्हें भगवान बिरसा के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। फर्स्ट पॉइंट हमारा है बिरसा मुंडा का जन्म। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी जिले के उलिहातू गांव में। कहाँ हुआ था? खूंटी जिले के उलिहातू गांव में। खूंटी जिला पहले रांची डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता था, रांची जिला में ही पड़ता था, लेकिन अभी वो वर्तमान में यानी कि 2007 में उन्हें उसे अलग करके अलग ज़िला बनाया गया है। कब खूंटी जिला कब अलग किया गया? 2007 में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पिता का नाम, यानी कि बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था सुगना मुंडा और उनकी माता का नाम था करमी मुंडा। क्या था? करमी मुंडा माता का नाम और पिता का नाम सुगना मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म बृहस्पतिवार के दिन हुआ था। कौन से डे में हुआ था? तो थर्सडे को इनका जन्म हुआ था, बृहस्पतिवार के दिन हुआ था, इसलिए इनका नाम रखा गया क्या? बिरसा रखा गया। इसी के कारण इनका नाम बिरसा रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। बिरसा मुंडा पढ़ने के लिए 5 वर्ष की उम्र में अपने ननिहाल चले गए।
क्या किए, जब बिरसा मुंडा 5 वर्ष के थे, 5 ईयर्स के थे, तो उन्हें उनके माता पिता ने पढ़ने के लिए उनके ननिहाल भेज दिए। कहाँ थे उनके ननिहाल? तो उनके ननिहाल थे अयूब हातू। अयूब हातू कहाँ थे उनके ननिहाल? अयूब हातू थे, जहाँ उन्हें पढ़ने के लिए भेज दिया गया। बिरसा मुंडा एक गरीब परिवार से थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जिसके कारण उन्हें उनके माता पिता ने उनके ननिहाल में रख दिए। बिरसा मुंडा जो थे वो बचपन से ही बहुत ही तेज़ तर्रार व्यक्ति थे, तेज़ तर्रार बच्चा थे। तो उन्हें तो पढ़ने लिखने में बहुत ही मन लगता था। साथ ही साथ उन्हें पढ़ाई के साथ साथ उन्हें तीरंदाजी भी बहुत अच्छा लगता था। तीरंदाजी में वो रुचि रखते थे। और संगीत में वो किस चीज़ पे ज़्यादा रुचि रखते थे? तो उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा बाँसुरी बजाना लगता था। क्या लगता था? बाँसुरी बजाना सबसे ज़्यादा अच्छा उन्हें लगता था। नेक्स्ट पॉइंट है बिरसा मुंडा का प्रारंभिक शिक्षा। बिरसा मुंडा का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ? तो उनका प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा में हुआ। वो चाईबासा कब गए? तो वह 1886 ईस्वी में चाईबासा चले गए। कब गए? 1886 ईस्वी में। और वहीं से उन्होंने अपना पढ़ाई को स्टार्ट किया। बिरसा मुंडा चाईबासा में 3 वर्ष तक रहे और 3 वर्ष तक वहीं पढ़ाई की। कब से? 86 से लेकर 90 तक। और 1890 में ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई। यानी कि उनका प्रारंभिक शिक्षा जो है कब कंप्लीट हुआ? 1890 ईस्वी में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। बिरसा मुंडा जो चाईबासा में जिस स्कूल में पढ़ रहे थे उस स्कूल का क्या नाम था? तो उस स्कूल का नाम था जर्मन एंजलिक चर्च। क्या नाम था? जर्मन एंजलिक चर्च नाम था, जो कि एक क्रिश्चियन स्कूल था। यानी कि ईसाई मिशनरी था, ईसाइयों का स्कूल था। बिरसा मुंडा को क्रिश्चियन स्कूल से निकाल दिया गया था। क्या किया गया था? बिरसा मुंडा को क्रिश्चियन स्कूल में जब वो पढ़ रहे थे तो उन्हें निकाल दिया गया था। क्यों निकाल दिया गया था? क्योंकि उन्होंने नेट्रोइड ईसाई मिशनरी थे और ईसाई धर्म का आलोचना कर रहे थे। वो बुराई कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि ईसाई प्रचारक जो थे, ईसाई मिशनरी जो थे नेट्रोइड, वो सिर्फ ईसाई धर्म के बारे में ही बताते थे। ईसाई धर्म के बारे में बताने का तात्पर्य है कि वे दूसरे धर्म की बुराई करते थे, दूसरे धर्म को सही नहीं मानते थे और ईसाई धर्म को ही केवल वो सही मानते थे। जिससे बिरसा मुंडा को लगने लगा, अंदर से उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई एक धर्म ही अच्छा नहीं हो सकता, सभी धर्म अच्छे हो सकते हैं। जिससे प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया? ईसाई धर्म का आलोचना करने लगे और नेट्रोइड जो थे ईसाई प्रचारक, उनका भी आलोचना करने लगे। इसलिए उन्हें ईसाई धर्म के क्रिश्चियन स्कूल से निकाल दिया गया। कब निकाल दिया गया? तो उन्हें 1890 ईस्वी में ही निकाल दिया गया। तभी से वो क्या किए? तो उन्होंने क्या किया कि चाईबासा को त्याग दिए, यानी कि चाईबासा क्षेत्र को उन्होंने छोड़ दिया उसी समय से, जब उन्हें क्रिश्चियन स्कूल से निकाल दिए गए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। कौन थे? आनंद पांडे। आनंद पांडे जो थे वो एक हिंदू धर्म के प्रचारक थे। वे हिंदू धर्म यानी कि महाभारत रामायण के बारे में बताते थे। लेकिन आनंद पांडे नेट्रोइड के जैसे नहीं थे। ईसाई मिशनरी जो नेट्रोइड थे उनके जैसे नहीं थे। कैसे नहीं थे? आनंद पांडे कभी किसी धर्म की बुराई नहीं करते थे। वे कहते थे कि सभी धर्म अच्छे होते हैं, सभी धर्म को मानना चाहिए, जो जिस धर्म को मान सकते, इसमें किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन नेट्रोइड का क्या कहना था कि वे कहते थे कि केवल ईसाई धर्म ही अच्छे हैं, बाकी सभी धर्म अच्छे नहीं हैं। और वे बहुत सारे प्रलोभन देते थे कि ईसाई धर्म को मानने से ऐसा होता है, वैसा होता है, यानी कि बहुत तरह के प्रलोभन देते थे। लेकिन बिरसा मुंडा के जो गुरु थे वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। वो थे
कि सभी धर्म को मानना है, सभी धर्म के अपने अपने मान्यता होते हैं, सभी धर्म अच्छे होते हैं। तो इन सब चीज़ के बारे में आनंद पांडे बताते थे। तब क्या किया बिरसा मुंडा ने कि आनंद पांडे के साथ रहकर महाभारत रामायण के उपदेशों को सुनने लगे तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगने लगा। अब हम लोग थोड़ा सा आनंद पांडे के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आनंद पांडे जो थे वह बंद गांव के एक जमींदार के यहाँ मुंशी का काम क्या करते थे? किस चीज़ का? वे मुंशी का काम क्या करते थे। बिरसा मुंडा ने आनंद पांडे से 3 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण किया। कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक उनके साथ रह करके महाभारत रामायण के उपदेशों को सुना, समझा और उन्होंने उसके बाद हिंदू धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, बिरसा मुंडा के विद्रोह का नाम, यानी बिरसा मुंडा ने जो विद्रोह किया उन विद्रोह का क्या नाम था? तो विद्रोह का नाम था मुंडा विद्रोह, उलगुलान विद्रोह होगा, यहाँ गुलगुलान लिखा गया है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, उलगुलान विद्रोह। क्या नाम था बिरसा मुंडा के विद्रोह का? मुंडा विद्रोह और उलगुलान विद्रोह। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन शुरू किया उसका मुख्य क्षेत्र कौन कौन सा था? तो उनका मुख्य क्षेत्र रांची और सिंहभूम के क्षेत्र था। कौन कौन? रांची और सिंहभूम का क्षेत्र, ये था आंदोलन का क्षेत्र, मुख्य क्षेत्र। लेकिन इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ था? तो इसकी मुख्यालय था खूंटी में, जहाँ जिस जिले में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन शुरू किया, विद्रोह शुरू किया, उसमें कौन कौन उनके सहयोगी थे, कौन कौन उन्हें साथ दे रहे थे? तो उनके सहयोगी थे गया मुंडा, दौनकी मुंडा और सोमा मुंडा, यानी कि 3 उनके सहयोगी थे जो कि बिरसा मुंडा को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा उनके सहयोग कर रहे थे। उन्होंने विद्रोह क्यों किया? बिरसा मुंडा ने जो विद्रोह किया, आंदोलन किया, तो उन्होंने क्यों किया? तो इसके कई कारण से, बहुत कारण से, लेकिन मैं कुछ कारण बता देती हूँ जो मेन है, जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले राजस्व दर अधिक होना, यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा, ईसाइयों के द्वारा जो राजस्व दर, ईसाइयों नहीं, अंग्रेज़ों के द्वारा जो राजस्व लिया जा रहा था, कर टैक्स लिया जा रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा था। इतना ज़्यादा था कि जनजातीय लोग, मुंडा जनजाति के लोग देने के लिए सक्षम नहीं थे। इसलिए क्या किया, इससे मुंडा जनजाति के लोग शोषित महसूस करते थे कि हमारा शोषण हो रहा है। उन्हें खाने के लिए दो वक्त का रोटी नहीं मिलती थी और उन्हें उससे ज़्यादा कर देना पड़ता था। तो इससे शोषित होकर के बिरसा मुंडा ने क्या किया? आंदोलन को जन्म दिया, यानी कि आंदोलन को प्रारंभ किया। उसके बाद है नेक्स्ट, क्रिश्चियन नीति। क्रिश्चियन नीति क्या था? जैसा कि हमने बताया कि ईसाई मिशनरी, ईसाई धर्म प्रचारक लोग जो थे, वे लोग क्या करते थे? केवल अपना ही धर्म, यानी कि ईसाई धर्म का ही प्रचार करते थे। कहते थे सभी जनजातियों को कि ईसाई धर्म मानने से हम जितने भी आप लोगों की ज़मीन है वे सारे वापस कर देंगे, यानी कि उन लोगों की ज़मीन को अंग्रेज़ों से दिलवा देंगे। तो इससे बिरसा मुंडा को लगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, केवल एक ही धर्म अच्छे नहीं होते हैं, सभी धर्म अपने अपने जगह पर अच्छे हैं। इसलिए बिरसा मुंडा ने क्या किया? विद्रोह शुरू कर दिया। उसके बाद है थर्ड में, जमींदारों की शोषण नीति, यानी कि जो जमींदार थे, यहाँ के झारखंड के जो जमींदार थे, वे लोग भी शोषण कर रहे थे जनजातियों को। उनकी जो पहले की परंपरा थी उसे छीन ली जाती थी। कैसी परंपरा? वे लोग जो अपने जितने भी ज़मीन थी उन ज़मीनों पर थोड़े बहुत खेती करके अपने जीवन यापन करते थे, लेकिन वे ज़मीन सारे ज़मींदार ले लेते थे और वो भी उन्हें शोषित करते थे बहुत ज़्यादा, जिसके कारण भी बिरसा मुंडा ने आंदोलन को शुरू किया। अब बिरसा भगवान माना जाता है बिरसा मुंडा को। तो बिरसा धर्म की स्थापना कब हुई? तो बिरसा धर्म की स्थापना 1895 ईस्वी में हुई। कब?
1895 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, बिरसा मुंडा को उन्होंने जो विद्रोह किया, उन्होंने जो आंदोलन प्रारंभ किया जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया यानी अरेस्ट किया गया, तो उन्हें सबसे पहले कब अरेस्ट किया गया, तो उन्हें 24 अगस्त 1895 ईस्वी को सबसे पहले यानी फर्स्ट बार अरेस्ट किया गया। उसके बाद डोम्बारी में एक सभा बुलाई गई। कब, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में दे दिया जाता है कि डोम्बारी की सभा कब बुलाई गई थी, तो 1800 होगा 1898 में। कब बुलाई गई थी डोम्बारी में सभा, 1898 में। 3 मार्च 1900 ईस्वी को गिरफ्तार कर रांची जेल भेज दिया गया। फर्स्ट बार तो बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 ईस्वी को अरेस्ट किया गया। उसके बाद सेकेंड बार उन्हें 2 ही बार अरेस्ट किया गया था, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सेकेंड बार जब उन्हें अरेस्ट किया गया तो 3 मार्च 1900 ईस्वी को उन्हें अरेस्ट किया गया और रांची जेल भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया, रांची जेल भेज दिया गया। उनकी गिरफ्तारी के लिए यानी उन्हें अरेस्ट करने के लिए अंग्रेज रखे थे 500 रुपये का इनाम। कितने रुपये का, 500 रुपये का इनाम रखे थे कि कोई अगर बिरसा मुंडा को पकड़ के लाते हैं, उन्हें गिरफ्तार करते हैं तो उन्हें 500 रुपये का इनाम दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है हमारा कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को हुई। कब हुई, 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हो गई। कैसे हुई, तो उनकी मृत्यु हैजा बीमारी के कारण हो गई। कैसे हुई, हैजे के कारण हुई। ऐसा माना जाता है कि हैजे बीमारी के कारण हुई, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि उनकी आत्महत्या हुई थी, उन्हें मार दिया गया था। यानी कि अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो ऑप्शन में यही रहता है। क्या रहता है कि हैजे के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। और कब हुई थी, 9 जून 1900 ईस्वी को। तो ये रहा आज का हमारा क्लास। कैसा लगा हमारा क्लास आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और ऐसे तो बिरसा मुंडा के बारे में बहुत सारे हैं, बहुत डिटेल अगर पढ़ने जाएंगे तो 1 घंटा से भी ज़्यादा लंबा क्लास चला जाएगा। लेकिन हम उतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे, जितना हमें ज़रूरत है, जितना हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट लगा उतना ही हमने बताया। और आप इसी तरह से हमारे चैनल में जुड़े रहें और झारखंड की स्पेशल तैयारी करने के लिए झारखंड के हमारे चैनल से जुड़िए और जुड़ करके तैयारी को बेहतर करके एग्ज़ाम क्रैक करने की प्रयास कीजिए। तो ठीक है, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।